प्यारे दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए होम्योपैथी सीखें वाली सीरीज में आज मैं अपने क्लिनिक में क्योर किए एक यूनिक केस से आज शुरुआत करता हूं। आप मरीज की स्थिति और उसके द्वारा बताए गए लक्षणों को ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप होम्योपैथी को सीख पाएंगे। ऐसे मेरा ये व्यू है कि मैं अपने क्लिनिक में क्योर किए गए 100 केसेस की श्रृंखला बनाऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर होम्योपैथी सीखने की लालसा है, होम्योपैथी जानने की लालसा है, या होम्योपैथी में कैसे मरीज को ठीक किया जाता है इसकी जानकारी के इच्छुक अगर आप हैं तो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक 32 वर्षीय आदमी मेरे क्लिनिक में आया। पेशे से वह ट्रैक्टर ड्राइवर था। क्लिनिक में जब आया तो उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। आकर के मेरे क्लिनिक में मेरी कुर्सी के बगल में जो मरीज के बैठने की स्टूल होती है वो उस पर बैठा और बताया कि डॉक्टर साहब, मेरे कमर में बहुत ही तेज दर्द रह रहा है और लगातार दर्द बना हुआ है। न उठा बैठा मुझसे जा रहा है, न चला फिरा जा रहा है। सोते वक्त भी मुझे कष्ट हो रही है। थोड़ा सा कोई दबा देता है कमर को तो थोड़े देर के लिए राहत मिलती है, नहीं तो हरदम दर्द जो है मुझे परेशान किए रहता है। वैसे मैं इस दर्द की बहुत सारी दवाएं, इंजेक्शन भी ले चुका हूं, लेकिन किसी भी दवा से आराम नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों ने मुझे अलग अलग कई डॉक्टरों के यहाँ इलाज कराने को सुझाया मुझे। फिर मैं सोचा कि आप नज़दीक में हैं तो एक बार मैं आपसे ही दिखा लूं, इसलिए चला आया हूं। और मेरा सारा काम धंधा बंद हो गया है, कुछ कर नहीं पा रहा हूं। मैंने पूछा कि कब से कमर का दर्द हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, यह आज से 1.5 महीने पहले मुझे शुरू हुआ। अब तो इतना ना कठिन हो गया है कि मैं उठने बैठने में बहुत ही कठिनाई महसूस कर रहा हूँ, चलने फिरने में भी कठिनाई महसूस कर रहा हूँ और किसी चीज से भी आराम नहीं मिल रहा है। मैंने पूछा कि कैसे शुरू हुआ, तो उसने बताया कि अचानक मुझे लगा कि मेरी कमर पर पानी की कुछ बूंदें बह गई हैं। जैसे पानी बहता है, बूंदें टपकती हैं, वैसे ही मेरे कमर के चमड़े के अंदर से कुछ पानी सा बह गया है। हालांकि पानी बहा नहीं था। मैंने
उसको हाथ से छू करके देखा, वहां पानी का नामो निशान नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि कमर पर पानी जैसा बह गया है और उसके बाद से दर्द शुरू हो गया। उसके बाद मैंने बहुत तरह की सवाल उससे किए, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। फिर मैं अपना सॉफ्टवेयर खोल करके उसके केस को एनालिसिस करना शुरू किया, रेपर्टराइज करना शुरू किया। तो एक बात इसमें स्पष्ट रूप से लक्षण समझ में आया कि उसने पूछा मुझसे कि अच्छा, आपके इलाज में कितना खर्च आएगा और कितना दिन में ठीक होने लगेगा। साथ ही उसने कहा कि मेरा सारा काम धंधा बंद हो गया है। ये सभी वर्षन जो है ये होम्योपैथिक रेपर्टरी में इसके लिए एक रूब्रिक है। रूब्रिक मतलब रेपर्टरी में जो सिम्टम्स यानी लक्षणों की जो सूची दी गई है, उसमें जो सिम्टम लिखे गए हैं अल्फाबेटिकल, उन्हीं को रूब्रिक कहते हैं। तो एक रूब्रिक है माइंड सेक्शन में बिजनेस टॉक्स ऑफ। ये तीनों वर्षन जो है, कितना दिन में ठीक हो जाएगा, कितना पैसा लगेगा, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं, ये कहलाता है बिजनेस टॉक्स ऑफ। ये माइंड रूब्रिक में आता है। मैंने एक रूब्रिक ये लिया। दूसरा एक रूब्रिक डायरेक्ट मुझे मिला रॉबर्ट्स के सेंसेशन एज इफ में। वो रूब्रिक है सेंसेशन बैक वाटर स्पर्टेड इन बैक सेंसेशन एज इफ। फिर से सुन लीजिए, बैक वाटर स्पर्टेड इन बैक सेंसेशन एज इफ। जब मैंने इन दो रूब्रिक को क्लब किया तो एकमात्र दवा फास्फोरस निकल के आई। मैंने फास्फोरस 1 mg की एक खुराक अपने क्लिनिक में खिला दी, साथ में कुछ प्लेसबो दे दिया और मरीज को छोड़ दिया। एक दिन बाद ही उसने फोन करके बताया कि डॉक्टर साहब, दर्द मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैंने उसे समझाया और कहा कि अगर आपका दर्द बढ़ा है तो इसका मतलब कि दवा एकदम सही काम कर रही है। वो 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर में दर्द अपने आप बिना किसी दूसरे पेन किलर के कम होने लगेगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और आराम कीजिए। ठीक अगले दिन दर्द कम होने लगा और 15वें दिन जब वह आया, फिर मैंने उसे एक खुराक दिया, हाल चाल पूछा, उसका स्थिति पूछा तो बताया कि 50% लगभग ठीक है। और इस प्रकार मैंने 15-15 दिन के अंतर पे प्लेसबो के साथ 3 डोज फास्फोरस 1 mg की दिया और मरीज पूर्णतः क्योर हो गया। यह एक स्लिप डिस्क का एक्यूट केस था जो ट्रैक्टर चलाते समय उसको हुआ था और बहुत ही यह एक प्रकार का यूनिक केस मुझे लगा, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। ऐसे ही होम्योपैथी में हमारे क्लिनिक में क्योर किए गए यूनिक केसेज की जानकारी के लिए और इससे आप कुछ सीख सकें, इसके लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।